जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जय श्री राम। कल के अध्याय में आपने सुना था जब भरत जी को राज्य देने के लिए कहा जाता है तो वह राज्य लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तो श्री रघुनाथ के चरणों का ही दास हूँ, मैं राज्य नहीं ले सकता। भरत जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सभी विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप लोग मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, पृथ्वी तो ही पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम जी को वनवास दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को चले गए, और मैं दुष्ट जो कि सारे अनर्थों का कारण हूँ, अभी तक होशोहवास में बैठा हुआ हूँ, मेरे प्राण भी नहीं जा रहे। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न प्रेम में मैं जल रहा हूँ। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं को विधवा बना लिया, अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख, सुंदर और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे बुरा अब मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी अब आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से मैंने जन्म लिया है, क्या यही मेरे लिए कम अनुचित है जो अब आप लोग मुझे राज्य दे रहे हैं। मेरी बात तो विधाता ने ही बिगाड़ दी है। जिसके कुग्रह लगे हुए हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, यदि उसे मदिरा पिलाई जाए तो कहिए किस चीज़ का इलाज करेंगे। कैकेयी के पुत्र के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने वह सब मुझे दे दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई विधाता ने मुझे नहीं दी। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह अच्छा काम है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। श्री रामचंद्र जी की माता स्वभाव से ही सरल है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए वह मेरी दीनता देखकर स्वभाव से ही स्नेह के वश ऐसा कह रही है। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक सजा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई भी मनुष्य यह नहीं कहेगा कि इस पूरी अनहोनी में मेरी सहमति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सह लूंगा, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे डर इस बात का नहीं है कि जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे, और ना ही इस बात का है कि मेरा परलोक खराब होगा। हृदय में तो बस एक बात ही दुखी है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिसने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ का क्यों पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता। यह निश्चय रहा कि कल सुबह मैं श्री राम जी के पास स्वयं जाऊंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध को क्षमा करके मुझ पर कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट नहीं किया है। मैं टेढ़ा हूँ, फिर भी उनका बच्चा और उन्हीं का गुलाम हूँ। आप सब लोग इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी वापस राजधानी लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के ऐसे वचन सबको बहुत प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, और मानो उन लोगों को मंत्र सुनते ही जाग उठे हो।
माता, मंत्री, गुरु, नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। फिर वे कहते हैं, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम है। आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है। हमें शोक के समुद्र में डूबते हुए को आपने बहुत सहारा दिया है। सबके मन में बहुत ही आनंद है, मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणों से भी प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर नगर के सभी लोग अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार से कहते हुए वे उनके शील और गुणों की सराहना करते हुए जा रहे हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, सभी चलने की तैयारी करो। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो, वह यही समझता है कि मेरा ही भाग्य खराब है, मैं ही यहाँ पर क्यों रुकूं, मैं भी श्री राम जी से मिलने जाऊंगा। कोई कहता है कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में श्री राम जी के दर्शन का ही लाभ है, घर में कोई कुछ नहीं करेगा। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई, जल सभी श्री राम जी के सामने तुच्छ हैं। घर घर में लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा ही हर्ष है। सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चलूं तो इसमें मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह करना पापों में शामिल है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त किया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या के पास गए। प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सभी माताओं को दुखी देखकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुंदर सुखयान तैयार करने के लिए कहा। नगर के सभी स्त्री पुरुष चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आनंदित होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले लो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत ही घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करते हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री सीताराम जी के दर्शन की लालसा लिए हुए सब नर नारी ऐसे चल रहे हैं मानो प्यासे हाथी हथनी जल को पीने के लिए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सभी सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सभी घोड़े, हाथी, रथ को छोड़कर उतरकर पैदल ही चलने लगे। तब रामचंद्र जी की माता कौशल्या भरत जी के पास आई और उन्हें अपनी पालकी के समीप खड़ी करके बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने योग्य रास्ते नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर भरत जी व शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों ने उनको सिर नवाकर रथ पर चढ़ने लगे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती के तट पर उन्होंने विश्राम किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार ही करता। कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते। रात भर सई नदी के तट पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए।
सब लोग श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब यह समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में सोचने लगा कि क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं, कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है। फिर निषाद राज सोचते हैं यदि उनके मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लाते। फिर निषाद राज सोचता है कि भरत जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को मारकर सुखपूर्वक निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में ले लो और फिर उन सब को डुबो दो, सब घाटों को रोक दो और सब भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से मैदान में मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा से पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध में मरना, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर का शरीर, भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना। मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ही ऐसी मृत्यु मिलेगी। फिर निषाद राज सोचता है कि मैं स्वामी श्री राम जी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के निमित्त अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, जीत गया तो श्री राम जी के सेवक का यश मिलेगा, यदि मैं मारा गया तो श्री राम जी की नित्य ही सेवा करूंगा। इस प्रकार श्री राम जी के लिए अपने प्राणों को समर्पण करने का निश्चय कर निषाद राज दुख से रहित हो गया और उसका उत्साह अत्यधिक बढ़ गया। उसने श्री राम जी को स्मरण किया। वह तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मंगाया। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता नहीं लाना। सब लोग हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत ही अच्छा। फिर सब लोग एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर कर करके सब लोग निषाद चले। सब बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस और छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपा रखते हैं और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हुए हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हो। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, मरने से नहीं घबराना, आज बड़ा ही भारी काम है। यह सुनकर सभी योद्धा बड़े जोर से बोले, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत की सेना बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही उसकी बाईं ओर की छींक हुई। शकुन का विचार करने वाले ने कहा कि तुम्हारी जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मन कहता है और शकुन भी यही कहता है कि भरत जी विरोधी नहीं है। यह सब सुनकर निषाद राज एक बार विचार में पड़ गया। निषाद राज गुह ने सोचा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, बिना विचारे कोई भी काम करके मूर्ख लोगों की तरह पछताना पड़ता है। भरत जी का सील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में बहुत ही हानि है। तब निषाद राज बोला, हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाट को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है, या फिर वे उदासीन हैं, यह जानकर तब आकर मैं उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेमी छिपाने से भी नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर निषाद राज भरत जी से भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों में भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगल शगुन होने लगे। निषाद राज ने मुनि वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को कहा कि यह श्री राम का मित्र है। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम बताकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार किया। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया।
हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत ने गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगाया, जैसे मूर्ख और पामार, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युगों युगों से यही रीति चलती आ रही है। राम जी के सखा निषादराज के प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल, मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाकर देखता रहा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से मेरी पीढ़ियों सहित कल्याण हो गया है मेरा। हे प्रभु, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार बाहर हूँ, पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषादराज का प्रेम देखकर और उनकी सुंदर विनती सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर बहुत ही मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान जानकर आशीर्वाद देती है। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को ही देख लिया हो। निषाद ने अपने सभी सेवकों को इशारों से कह दिया कि ये मित्र है। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बनाया। नगर के नर नारी सबको प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़कर सभी यही वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यह वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठाकर ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा लगाया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सभी आराम से है। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने आप को निषाद को बुलाया और भरत जी ने सखा निषादराज से हाथ मिलाए हुए चलने लगे। प्रेम कुछ कम नहीं था, उनका शरीर स्थिर हो रहा था। भरत जी निषाद से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी हो जाए जहाँ पर श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। वह उन्हें तुरंत वहां पर ले गया जहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जानकी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक प्रणाम किया। उसकी साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों पर लगाई और प्रेम से अश्रु बहने लगे। भरत जी ने वहां पर 2-4 सोने के कण या तारे जो कि सीता जी के गहने कपड़ों से पड़े थे उनको देखा तो उन्होंने सीता जी के समान समझकर उनको सिर से लगा लिया। उनके नेत्रों में जल भरा है, हृदय में गलानी भरी है और वे सुंदर वाणी से बोले, ये सोने के कण और तारे सीता जी के विरह से ऐसे कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी शोक के कारण हो रहे हैं। सूर्यकुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सराहते हैं, और प्रभु श्रीनाथ जी जिनके प्राणपति है कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश की सैया देखकर मेरा हृदय फट रहा है। हे शंकर जी, यह वज्र से भी अधिक कठोर है क्या? मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे हैं। ऐसा भाई तो न ही किसी को हुआ है और न ही होगा। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और स्वभाव सुकुमार है। शत्रुघ्न जी श्री राम जी की बड़ाई भी करते हैं कि बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे सबके मन को हर लेते हैं।
करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुणों सहित व्याख्या नहीं कर सकते, तो सुखपूर्वक रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुश की सैया बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री राम जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराजा स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साज संभाल किया करते थे। सब माताएं दिन रात उनकी ऐसे सेवा करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करता हो। और मुझ पापे को समुद्र ने अभागे का धिक्कारा है, धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुलंका और कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप दुखी किस लिए होते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं। यह निश्चित ही सिद्धांत है, दोस्त तो विधाता का है जो कि सबके प्रतिकूल है। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री राम जी को स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की ओर चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष समाचार पाकर बड़े ही उत्तम होकर उस स्थान को देखने चले जहाँ पर सीताराम जी ने रात्रि में विश्राम किया था। सब लोग उस स्थान की परिक्रमा करते हैं, केकई को दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर रखा है एवं बहुत ही प्रेम से उस जगह को देख रहे हैं। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते हैं। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतरे। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। निषादराज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। उसके बाद भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता रामचंद्र जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, बिना सवारी के घोड़े बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। तब वे कहते हैं कि श्री राम जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ और घोड़े क्यों हैं फिर भरत जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की ऐसी दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब के सब सेवक ग्लानि के मारे गल रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर भरत जी हाथ जोड़कर गंगा जी से कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म से मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस मैं यही वरदान मांगता। मैं और दूसरा कुछ नहीं मांगता। स्वयं श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी भक्त कहे, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत धन्य है, धन्य है, ऐसा कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। श्री राम जी के सुंदर गुणों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। भरत जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह से बैठे मानो संकोच से घर में घुस जाना चाहते हैं। फिर मुनि कहते हैं कि हे भरत, तुम माता की करतूतों को याद करके हृदय में ग्लानि मत लाओ। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ी है। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार के समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा नहीं होगा। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी
तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए ही बीती थी। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यही मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो यह उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा ही शुभ है। फिर मुनि कहते हैं कि हे भरत, जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्होंने श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी अघा कर नहीं देखे, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, हम किसी का भी पक्ष नहीं रखते, हम तपस्वी हैं, वन में रहते हैं। साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। भारद्वाज मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभा के सभी लोग हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि गूंज रही है। भरत जी का शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में सीताराम जी है और कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले कि मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज, यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि आप लोग सब कुछ जानने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। मैं कुछ भी गलत कहूँगा तो उनसे छिपा नहीं रहेगा। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी पता नहीं था और न ही मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। डर तो मुझे इस बात का है कि मेरे कारण सीताराम जी को इतना दुख सहना पड़ा। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्तों को बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके सदा ही सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इस दुख से निरंतर मेरा हृदय जल रहा है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की कोई औषधि नहीं मिल रही है। भरत जी के वचन सुनकर सब मुनियों ने सुख पाया और सभी ने उसकी बहुत प्रकार से सराहना की। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बन गए, कृपा करके कंद, मूल और फल खाइए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में संकोच हुआ। तब मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत ही बड़े मेहमानों को न्योता दिया है, अब जैसे देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सोचकर मुनि ने रिद्धियों और आदिमणि सिद्धियों को बुलाया, जिससे रिद्धियाँ और आदिमणि सिद्धियाँ आ गई और उन्होंने कहा, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो हम वही करेंगे। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी और श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करके श्रम को दूर कीजिए। सभी रिद्धियाँ और आदिमणि ऐसा सुनकर मुनि की आज्ञा को सिर पर नवा कर चली। सभी सिद्धियाँ आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने घर में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर भर कर रख दिया, जिनको देखकर देवता भी ललचा जाते हैं। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनको देखते हैं। जो सुख स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब के सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। सब लोगों ने ग्रहण करके विश्राम किया, परंतु भरत जी ने उन भोग सामग्रियों को हाथ भी नहीं लगाया। भरत जी सोचते हैं कि जैसा मेरे प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और भ्राता लक्ष्मण ने खाया है, मैं भी कंदमूल फल ही ग्रहण करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।